प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हो रहा है आपके स्कूल स्तर पर और हमारे सामने आ चुका है आपके साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आइए आपको बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या होगा। और एक बहुत खुशी की बात यह है कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, बताया गया है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और ऐसा ही होगा जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि फाइनल एग्जाम में भी जो भी हमने आपको पढ़ाएंगे बताएंगे चैनल के माध्यम से आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसलिए आपको सारी कोर्स हमने फ्री कर दी है, वह हैंड रिटन नोट्स हो, पीडीएफ हो, कुछ भी हो। और ये हमारे सामने ये जो है पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का, ये सभी सब्जेक्ट का है। और लगातार आपको हम बताते जा रहे हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट का आप आंसर नहीं देखें जरूर देखिएगा। और यहां से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा, तो इसका उत्तर जानना सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, और इसका पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करेंगे सब कुछ बताने वाले हैं। और ये वीडियो कैसे मिलेगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। और चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और साथियों मैं बता दूं कि साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 48 है। अब आप इसमें परेशान मत होइएगा, बस यहां पे ही ऑब्जेक्टिव 48 है, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको 48 में से मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देकर के आना है, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी को जब हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है और हमारे मनीष सर भी आपको पढ़ाए हुए हैं, तो आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, और लाइक करिए यार, जब इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए तो लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे फिर आगे से आपको क्लास नहीं मिल पाएगी। और एक बहुत बड़ी सरप्राइज भी आपको देने वाले हैं, बहुत खास बात है कुछ। फिलहाल हम लोग क्लास की शुरुआत कर देते हैं और क्वेश्चन देखते रहते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ बता रहे हैं हम आपको। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग जानते हैं, बार बार आपको बताया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। साथियों जो प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं आप सभी तो जानते हैं। बिल्कुल इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर की आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि कोणाई बराबर कोणार होता है। और आपतित किरण परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वो तीनों एक ही दल में होता है। ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं ये भी आपको जानकारी हो गई। आगे बात करते हैं सर, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार है। देखना साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी उगड़ी बनाने में, कौन सा, यानी कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण। सर आपको बार बार हमने भी बताया है, कई बार बताया है सर, कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो बाल होते हैं दाढ़ी के वो छोटे छोटे होते हैं और उसको क्या होता है थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। बोलो ये सभी चीज बताए थे ना, बिल्कुल से बताए थे और इसी तरीके से आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। सर ओह कितनी बढ़िया क्वेश्चन है सर, बताओ फटाफट से। तो साथियों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। सर जल्दी से इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसे कि आपको आगे से क्लास मिले और डेली क्लास करिए। बिहार की सबसे बड़ी टीम हमने आपके लिए खड़ी कर दी है, जहां पे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाता है और समय पे, वो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है आपको। तो जल्दी से जुड़ जाइए, एक सरप्राइज भी है वो भी आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन फिलहाल कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, ये बताना आपको। देखना ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़ना। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर वक्रता केंद्र पे अगर हम रखेंगे तो वहां पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसे सूचित करते हैं आपको जानते हैं, सी से, है ना, सी से सूचित करते हैं। बहुत बढ़िया, चले आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा और आवर्धित होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। और जो सरप्राइज है आपके लिए वो क्या है सर, सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। हालांकि मैं बता दूं आपको, जो पीडीएफ के लिए आप परेशान हैं सर, पीडीएफ कहां मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। और मैं पूरे दावे के साथ और डंके की चोट पे कहते हैं कि जो पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हम आपको दे रहे हैं, वह आपको पैसा लेने की बावजूद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉपर बच्चों का पहली पसंद है हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स। और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मॉडल पेपर हो, और भी बहुत सारा चीज हम आपको करा रहे हैं। तो वो पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना साथियों डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, दोनों जगह जुड़िए। और खास बात यह है कि डीएलएस एजुकेशन मंटू सर जो ग्रुप है ना, उसमें आपकी डेली अब लगातार आपकी टेस्ट चल रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और उसमें जो टॉप 20 बच्चे
बच्चे आएंगे, यानी कि जो टॉप करेंगे, डेली बच्चे टॉप करेंगे, तो उनसे मैं बात करूंगे, मतलब बात करेंगे, और जो भी बच्चे टॉप करेंगे उन्हें बताएंगे किस तरीके से वो बिहार बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, ठीक है, और उनको सारी चीजें फ्री मिलेगी। तो जरूर ज्वाइन होइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अगला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? सर लेंस में, तो देखो लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में जो प्रकाश की चाल है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? सर कम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की जो क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है साथियों, वो पर मीटर होता है, यानी कि m-1 जो लिखा गया ये इस तरीके से होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सर, और देखना क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से किस लेंस को औपसारी लेंस कहते हैं? औपसारी, देखो एक होता है अभिसारी, एक होता है औपसारी। तो औपसारी जो है उसे हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं, और अभिसारी जो है वो उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से हम लोग का ए नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। और यहां से क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में टकराएगा। ये तो आपका बिहार बोर्ड के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम साइंस के क्वेश्चन पेपर है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, देख रहे हैं कितनी आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो सर साइन आई बटे साइन आर होता है, क्या होता है? साइन आई बटे साइन का आर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोगों का यहां पे बी नंबर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को, सर पुतली को साइज को नियंत्रित करता है वो करता है पक्षमाभी। क्या करता है सर? पक्षमाभी करता है, ये टिक करके चले आना, ठीक है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ये इसका पीडीएफ वगैरह भी कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ये भी आपको हम बताने वाले हैं, बस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वही सभी क्वेश्चन भी आपके फाइनल एग्जाम में भी टकराएंगे। यहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि जब स्कूल स्तर पर एग्जाम कराया जाए, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा सर सी नंबर, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला है कि प्रकाश के किस वर्ण यानी कि रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिकतम होता है किसके लिए? सर लाल रंग के लिए। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला हम सभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल तो आप सभी जानते हैं, जल्दी से कमेंट करके भी बता दो, और मैं चाहूंगा कि आप सभी जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा सर। कमेंट करके आप बताते रहेंगे जो भी याद है, ऐसे क्या होता है कि आपका रिवीजन होता है एक तरीके से, ठीक है, रिवीजन होता है, जो पता नहीं है गलती हो जाता है तो सुधर भी जाता है, और अब बताएंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा आपको भी कि आपको क्या पता है क्या नहीं है, कहां गलती हो रही है, तो आप बताने का प्रयास जरूर करिएगा। वैसे इसका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, ओके, सॉरी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी में है, माफ कीजिएगा बी में है मीटर प्रति सेकंड। देखो इसी तरीके से कंफ्यूज कर, देखो सब जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है यहाँ पे कि नेत्र गोलक का व्यास जो होता है लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास, तो साथियों नेत्र गोलक का जो व्यास है वो होता है आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं, और पूरी क्वेश्चन देखिए आधा अधूरा क्लास देखेंगे फिर आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तो तारे का जो टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है? सर हमने आपको कई बार बताया हमने भी कि जहां पे भी आयन का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और जहां किसी यौगिक से उसके तत्वों को हटा करके उसका कोई दूसरा स्थान उसका ग्रहण कर लेता है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सिंपल आसान भाषा में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सर आयनों का आदान प्रदान, तो हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं, और अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए उसमें मिलाने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं? ये पदार्थ को कहते हैं, देखो कह रहे कि वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले जो पदार्थ है उसे साथियों कहते हैं प्रति उपचायक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। क्या कहते हैं? प्रति उपचायक कहते हैं उसे, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर या ये बढ़ाता या घटा देता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान रखना उत्प्रेरक का एक बार शायद परिभाषा आ गया था लिखने के लिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है ना, लेकिन आपके उत्प्रेरक तो आपके बुक में नहीं दी गई है,
लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है, जब पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है। और आप लोग को मैं कह देता हूं बार बार कि सर आप लोग देखिए पूरी सब्जेक्ट की तैयारी करिए बेहतर तरीके से। ऐसा नहीं कि केवल मैथ साइंस ही पढ़ोगे, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये होता है कि मैथ ही साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे देखो टॉपर बनने का सपना वो अधूरा रह सकती है थोड़ी सी, और एक दो चैप्टर से पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी कंप्लीट। क्वालिटी कंटेंट की बात करते हैं तो आपको पूरी सब्जेक्ट पढ़ना होगा सर, और पूरी चैप्टर पढ़ना होगा। कई जगह हम देख रहे हैं कि सर एक दो चैप्टर कराया जा रहा है, 3 चैप्टर तक गया उसके बाद से बंद, उसके बाद से ये पढ़ो वो पढ़ो, मतलब फलान ठिकान सब, फिर परेशान हो जाओगे। ऐसे नहीं करना है सब। मैंने आपके लिए सबसे बड़ी जो टीम खड़ी की है वो आपको चैप्टर वाइज हर चीज हर टॉपिक का आपको कंप्लीट करा रहा है। जहां दिक्कत है वो कमेंट कर दो, मैं आप सबके लिए सबके लिए है, सब कुछ करा देंगे हम, ठीक है, तो परेशान मत। इसके लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो यार, नहीं किए हो तो जल्दी करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिरका, 20 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन जरूर याद कर करना। मैंने तो बहुत बार प्रैक्टिस करा दिया। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के नक में मेथोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद करके जरूर रखना, नहीं तो आपको दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। अगला है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परास के बीच कार्य करता है? जो हम लोग का शरीर है ये कई बार हमने बताया कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। आप समझ जाए क्या चीज? सर सी नंबर हो जाएगा। क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो, या सोच क्या रहे हो, हाँ लाइक कर देना। देखो लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं सर, लाइक कर देने से कुछ घटेगा नहीं, बट मेरा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए पूरे उत्साह पूरी एनर्जी के साथ कार्य कर पाते हैं। तो एक छोटी सी लाइक है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है, ठीक है। अगला है कि निम्न में कौन सा संश्लेषित सूचक है? सर संश्लेषित सूचक, देखो संश्लेषित जो सूचक है वो आपका मेथिल ऑरेंज है। क्या हो जाएगा? संश्लेषित सूचक की बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज है, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि चींटी के डंक में कौन, देखो चींटी के डंक भी आ गया, अभी बताया था ना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है। और कहीं कहीं इसमें फॉर्मिक अम्ल भी देता है, तो फॉर्मिक अम्ल भी टिक कर देना, ठीक है, अगर मेथोनिक नहीं रहता है तब। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। सर अम्लीय वर्षा कब होता है? जब उसका 5 से पीएच मान कम हो जाता है, तभी होता है, यानी कि हम लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में कौन सा भस्म नहीं है? अब देखो भस्म नहीं है, भस्म का मतलब चार्ज नहीं है, तो ध्यान से देखना। ये आप लोग का जो ऑप्शन नंबर बी नंबर दिया गया NaCl, NaCl क्या है सर? एक लवण है, यानी कि ये भस्म नहीं है। क्या हो जाएगा सर? NaCl क्या है? ये हम लोग का भस्म नहीं है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा सर NaCl एक लवण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर हम लोग का बिल्कुल ही सही जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो सर अगला नंबर प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना क्या है? इसमें से बुझा हुआ चूना, तो देखना साथियों, बुझा हुआ जो चूना है वो CaOH का होल ट्वाइस जो दिया गया, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सर सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला है कि मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? देखो यहाँ पे फिर क्वेश्चन वही पूछ दिया गया, चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है और उसका सामान्य जो नाम होता है अभी आपको बताया था कि सर फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ए नंबर आपका जो दिया गया वो आपका सही जवाब है, ए नंबर। अगला है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके ये जो है लवण बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीन कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप अभी इंपॉर्टेंट कर लो आगे एग्जाम के लिए भी, यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए भी। वैसे तो बिहार बोर्ड के फर्स्ट टर्म एग्जाम के साइंस के पेपर में ये पूछा गया है। इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्रिंजक चूर्ण। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्रिंजक चूर्ण, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की हम बात करें साथियों, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब देखो लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला वही करता है क्षार, ठीक है, नीला को लाल कौन करता है? आपका करता है अब। तो यहां पे देखो, तो यहां पे हमने क्षार तो लिखा नहीं गया है, बट यहां पे एक लिखा है हाइड्रोजन आयन, लिखा है हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोजन आयन किस में होता है? सर अम्ल में होता है। हाइड्रोक्साइड आयन कौन होता है? सर क्षार में होता है। इसी तरीके से कंफ्यूज कराया जाता है, लेकिन आप तो कंफ्यूज होंगे नहीं, क्योंकि आप बंटू सर के छात्र हैं, डीएलएस एजुकेशन के छात्र हैं। पावर ऑफ फटाफट से नीचे कमेंट कर दो जल्दी से, बिल्कुल सर। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे। तो ये क्षार कहते हैं ना, तो क्षार किस में होता है सर? OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। ओके साथियों, अगला है कि धोबिया सोडा, यानी कि धोबिया सोडा का मतलब धोवन सोडा। धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है आपका, क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O पे टिक करना। देखो सब जगह वही दिया गया, लेकिन इसमें 10 है तो 10 पे टिक करना है ना, यानी कि 10 बाल्टी पानी, ये मान लेना। चलो आगे बात करते हैं।
अगला कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चन कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का विघटन। देखो हम बार बार आपको प्रैक्टिस करा रहे थे, बोलो प्रैक्टिस करा रहे थे ना, देखो क्वेश्चन छप गया ना। अरे इसी तरीके से एग्जाम में छपेगा यार, परेशान क्यों, इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है और डेली क्लास लेने के लिए बोल रहा है। सर साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनने की क्रिया का उदाहरण कौन सा है, उष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। और मैं आपको बता दूं साथियों कि जो रात्रि 8 बजे आपके लिए टेस्ट हो रही है टेलीग्राम में, उसमें आपको डेली भाग लेना है, हिस्सा लेना है। जैसे कि आपको अंदाजा होगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, कहां पे गलती कर रहे हैं आप, तुरंत ही वहां पे आपका रैंक दिखाता है, तुरंत ही आपका आंसर अगर सही देते हैं सही दिखाता है, गलत देते हैं गलत दिखाता है। और फास्ट देने की कोशिश करिए साथियों, मैं सबसे वीडियो कॉल भी बात करने की कोशिश कर रहा हूं डेली। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है साथियों, स्वपोषी पोषण के लिए देखो आपको कल ही बताए थे इस क्वेश्चन को, आ गया ना। स्वपोषी पोषण के लिए कौन करते हैं सर, पेड़ पौधे करते हैं, उन्हें क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं वो, तो सूर्य के प्रकाश भी चाहिए। इनमें से सभी जो दिया गया डी नंबर वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है। ये देखो ये भी क्वेश्चन बताए थे आपको, ये क्वेश्चन छप गया। श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सर डी नंबर। इस तरीके से हम लोग 34 क्वेश्चन जान लिए, बहुत छोटा और क्वेश्चन है, और जानते हैं फिर आपका पीडीएफ वगैरह के बारे में बताते हैं कहां पे मिलेगा। अगला है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, देखो ये भी बता दिए थे आपको। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है। क्या होता है सर, छोटी आंत होता है, नाम केवल छोटा होता है लेकिन होता है ये बहुत बड़ा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है नीचे कमेंट करना, आपको बताया गया है, जल्दी से कमेंट करना सर। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो देखना चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वो आपका फ्लोएम में पाई जाती है ना, फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन होगा सर सी नंबर। अगला है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, आरबीसी की, तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है सर वो 120 दिनों की होती है। कितनी, 120 दिनों की होती है, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। वो हो बहुत बढ़िया सर क्वेश्चन आया है आज, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, और गार्ड का मतलब यह हो गया वही सुरक्षा भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और नहीं क्यों यार, जल्दी से करो, जल्दी से करो, सोचो मत, और डेली क्लास करो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का विस्तारित नाम क्या है। देखो ये आपको बताए थे, क्या बताते हैं, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कहां पे लिखा गया सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। और इस तरीके से सी नंबर जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मनुष्य में ब्रिक यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में ब्रिक यानी कि किडनी जो भाग है किसे, सो साथियों उत्सर्जन से है। और ये क्वेश्चन हमने आपको टेलीग्राम में भी आज कराया था, और देखो क्वेश्चन आपका आ गया। तो टेलीग्राम में जो टेस्ट हो रही है वही क्वेश्चन टेस्ट कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आया हो। और मेरे वेबसाइट पे जाकर के आप पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सर्च करिए गूगल पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, कुछ भी सर्च करिए, बस डीएलएस एजुकेशन सर्च कर दीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक लगा हुआ है। और जितने भी क्लास अगर आप नहीं देखें वो सभी क्लास को देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य है सर, आयोडीन, आयोडीन है। क्या हो जाएगा सर, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है पीत रस का स्राव होता है, पीत रस का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया, जल्दी जवाब बता देना, याद है तो पीत रस का स्राव होता है आपका यकृत द्वारा, किसके द्वारा, यकृत द्वारा। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग या हिस्सा शरीर की सनिस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। शानदार क्वेश्चन है सर, ये होता है अनुमस्तिष्क का, कौन सा सर, अनुमस्तिष्क, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय यानी कि ह्यूमन जो हार्ट होता है में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इस वर्ष भी आप इसे इंपोर्टेंट करके रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 4 कोष्ठक होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। कई बार आपको हमने बताया है कि सर इसे सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, और यह जो क्रिया है वो होती है साथियों, तो आपको होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान देना, ये आपको शायद परसों बताए थे, है ना,
नेक्स्ट क्लास में जब साइंस की हुई थी तो हमने ही बताया था। आपकी जो महामैराथन की क्लास चली थी उसमें भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। अगला है यहां पे कि कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट को रुधिर से अवोहन द्वारा पृथक करता है। पृथक का मतलब होता है कि अलग कर देता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर किसके द्वारा, तो आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट। किसको, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट, यानी ऑप्शन ए नंबर। अगला है कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन जो है वो लगभग कितना है। ठीक है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन जो है वो कितना होता है लगभग का, तो 120 mm होता है Hg, 120 mm Hg होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का दिया गया है वो हम लोगों का क्या, ए नंबर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपका 48 क्वेश्चन आपने देखा जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा खास है और आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं कि कई जगह ये जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं टच करे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ही टच करे और कुछ जगह तो पूरा पेपर ही टच कर जाएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, होता क्या है कि सर हर एक जिले में अलग अलग थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं क्वेश्चन पेपर होता है। तो अगर दूसरा अगर क्वेश्चन पेपर है आपका टच नहीं कर रहा है हूबहू, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो भी क्वेश्चन पेपर आपको लेकर दें, क्योंकि आपको पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन मिले बस उसका अध्ययन करने की जरूरत है। अब आइए साथियों बताते हैं इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या है, इसको कैसे मिलेगा। पहले ध्यान देना यहाँ पे सब्जेक्टिव। बच्चों आइए अब आपको बताते हैं कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव या पीडीएफ ग्रुप में अगर आपको देखना है या हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करनी है या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स प्राप्त करनी है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तब आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे सर्च कर देना है सिंपल सा डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ से अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। डेली 8 बजे आपका टेस्ट चल रहा है और वहाँ पे आपका रिजल्ट भी दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में बेहतर अंक लाना है, टॉपर बनना है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है और हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी आपको डाउनलोड करना है। ये टॉपर की पहली पसंद है। फिलहाल आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए, इसका पीडीएफ वगैरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेगा आपसे सब्जेक्ट पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से आपको साइंस का आपको प्राप्त करना है, सोशल साइंस को प्राप्त करना है, तो सोशल साइंस पर क्लिक करते हैं। वैसे जो भी सब्जेक्ट है आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए का बी, 2 का सी, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी लगा दिया गया ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव के लिए देखो साथियों यहाँ पे आपका आंसर की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने के लिए आपसे ये पूछेगा ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी में आप मतलब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और जैसे आप इस पर ओके दबाइएगा तो ये इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं ये इस तरीके से, देखना ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्टिव का आपका आंसर है, आप इसे पढ़ सकते हो और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे मैंने लिंक लगा रखी है मैथ साइंस का प्लेलिस्ट का वीडियो का, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे पहुँच सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पे क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पीडीएफ आपको देख सकते हैं या डाउनलोड हो गया। साथियों अब रही बात यह कि कई बार ऐसा होता है वीडियो अधूरा देखते हैं आप लोग, कुछ जानकारी आपसे छूट जाती है। साथियों मैं बता दूँ आपको कि अगर किसी सब्जेक्ट का अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसे हम अपलोड कर देंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, जैसे जैसे आपका क्लास खत्म हो जा रहा है, जैसे जैसे पीडीएफ आपका रेडी होते जा रहा है, मैं अपलोड करते जा रहा हूं, तो आप इसमें परेशान मत होइए, पूरी जिम्मेवारी हमारी है। तो माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, आप जब चाहते हैं तभी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप बार बार आकर के चेक करते रहिए। ठीक है ना, कुछ समय बाद जैसे ही होगा, हमें समय थोड़ा सा नहीं मिल पाता, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें पहले कर देने की, जैसे ये सारी चीज़ें अपलोड है। ठीक है, जैसे ही रेडी होता है सारा चीज़, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो आप सभी इस बात को जानते हैं। ठीक है साथियों, तो आप जल्दी से ये सर्च करिए और बढ़िया तरीके से आप अपना तैयारी करिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। ओके साथियों, क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, तो ये साथियों सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि टिंडलर प्रभाव क्या है, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, कि या कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज पढ़ाया गया है आपको। बोलो पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, बिल्कुल सर पढ़ाया गया है। हमने ऐप पे भी सारा कोर्स फ्री कर दिया है आपके लिए। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए, ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। स्नेल का नियम को लिखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को का उदाहरण दे, समंजन क्षमता क्या, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना जाता है, ठीक है, क्यों माना है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरीके से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। फिर आपका रसायन विज्ञान से अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, कई बार आपको बताया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी आपको बताया है। और अभी बताया कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या लवण जल
आपका निर्माण कर देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के कोई दो उपाय लिखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है, इसका उपयोग को लिखे, उत्फुल्लन क्या है, ये सारा चीज पढ़ाया गया है, ठीक है। और इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको मनीष सर करा देंगे, ठीक है। आज शाम को ही मैं बोल देता हूं कि वो कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो इसका सब्जेक्टिव का आंसर वो बताएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। उसका पीडीएफ ले लीजिए पहले ही, ठीक है, आप हमारे वेबसाइट से। ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और सारा क्लास सारा वीडियो देखे होंगे, जितने भी ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका है, ठीक है, जो मेरे पास आया हुआ है, इसका सबका मैंने उत्तर आपको धीरे धीरे सब बता रहा है, वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। मैथ का आपका भी नहीं मिला है, तो ये मैथ का पेपर है। थोड़ी सी हम बिजी हो गए थे, तो बस मैथ बता देते हैं, क्योंकि आपका मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ ही पढ़ाते हैं, है ना, पता है ना। तो जल्दी से सर लाइक करिए, और बहुत जल्द आने वाला है इसका भी उत्तर आपके इस चैनल पे, और आज शाम को ही अपलोड हम कर देंगे। कोशिश है हमारी मैं कि आज शाम को अपलोड कर दें, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे शायद एग्जाम भी है इसका, है ना। तो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी चीजें मिलती रहेगी पूरी एग्जाम तक, और एक बार जब आपकी हमने उंगली पकड़ रही है साथियों, तो पूरे अंतिम तक निभाएंगे। टॉपर वेरिफिकेशन में बस जाना है नहीं जाना है, नीचे कमेंट करके बता दो कि सर इस बार टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है, और टॉपर वेरिफिकेशन में हम आपके साथ रहेंगे, वहां पे रहेंगे हम मौजूद। आप उस समय मेरे पास कॉल करिएगा, नंबर जारी करेंगे, और सभी बच्चे वहां पे चलिएगा जिसका टॉपर वेरिफिकेशन होगा। और इस पर टॉपर वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे डीएलएस एजुकेशन मंटू सर से जाने वाले हैं टॉपर वेरिफिकेशन में, और टॉप करने वाले हैं। ओके साथियों, नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और अगले क्लास में। लव